नमस्कार। आप देख रहे हैं बाई स्पोर्ट्स। महागठबंधन को 35 नहीं बल्कि 142 सीटें मिली थीं, ऐसा दावा किया जा रहा है। ईवीएम से जुड़े कई सवालों का काला चिट्ठा सामने आने की बातें हो रही हैं। यह वीडियो सबको जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पोस्टल बैलेट का रिजल्ट जब आता है तो आमतौर पर विपक्ष मजबूत दिखता है, लेकिन जैसे ही ईवीएम खुलती है तस्वीर बदल जाती है और इसी से जुड़े ताजा आंकड़े सामने आए हैं। अब जरा गौर कीजिए। इंडिया गठबंधन ने एक्स पर पोस्टल बैलेट और ईवीएम के परिणाम साझा किए हैं। देश में लगातार बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग उठ रही है, क्योंकि ईवीएम के नतीजों पर भरोसा नहीं होने की बातें हो रही हैं। कई बड़े नाम जैसे डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क और कई वैज्ञानिकों ने भी ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल उठाए जाने की बातें कही हैं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकीलों ने भी कहा था कि अगर उन्हें 100 से 150 ईवीएम मशीनें दी जाएं, तो वे उन्हें हैक करके दिखा देंगे। लेकिन चुनाव आयोग ईवीएम मशीनें देने के लिए तैयार नहीं हुआ, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। पहले चुनाव आयोग खुद कहा करता था, जिसे शक है आए और ईवीएम हैक करके दिखाए। लेकिन अब कोई ओपन चैलेंज नहीं दिया जा रहा, जबकि लाखों लोग चुनौती देने को तैयार बताए जा रहे हैं। अब देखते हैं बिहार के परिणामों का दावा। पोस्टल बैलेट में कहा गया कि महागठबंधन को 142 सीटें और एनडीए को 98 सीटें दिखाई दे रही थीं। लेकिन जब ईवीएम का परिणाम आया तो तस्वीर पूरी तरह बदल गई। महागठबंधन 35 पर सिमट गया और एनडीए 202 सीटों पर पहुंच गया। यानी दोनों परिणामों में भारी अंतर का आरोप लगाया जा रहा है। केवल बिहार ही नहीं, जहां जहां पोस्टल बैलेट का ट्रेंड देखा गया वहां विपक्ष आगे रहा और जहां ईवीएम गिनी गई वहां एनडीए की सरकार बनी, ऐसा कहा जा रहा है। ईवीएम पर सवाल उठाने वालों का कहना है, अगर ईवीएम हैक नहीं हो सकती तो मशीनें हमें क्यों नहीं दी जा रही। वकीलों ने भी मशीनें लेकर टेस्टिंग करने की मांग की थी। 19 लाख ईवीएम लापता होने का दावा भी किया जा रहा है। कंपनी 19 लाख ईवीएम लापता होने का दावा भी किया जा रहा है। कंपनी कहती है कि उसने सरकार को दी थी, जबकि चुनाव आयोग कहता है उन्हें नहीं मिली। तो सवाल उठते हैं, वो मशीनें कहां हैं? क्या उनका इस्तेमाल कहीं और हुआ? बिहार में जहां ईवीएम रखी गई थी, वहां ट्रक घुसने और सीसीटीवी बंद होने की घटनाओं की बातें भी सामने आईं। क्या यह बिहार का जनमत है या ईवीएम का मैनिपुलेटेड परिणाम? यही बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती थी। तेजस्वी यादव को भारी समर्थन था। बाहर काम कर रहे लोग भी वोट देने आए थे। लेकिन आरोप है कि उनका वोट गिना ही नहीं गया और भारी धांधली हुई। पोस्टल बैलेट पर छेड़छाड़ नहीं हो सकती, लेकिन ईवीएम पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ऐसा कहा जा रहा है। अमेरिका जैसे देश ईवीएम का उपयोग नहीं करते। बांग्लादेश ने भी ईवीएम को बैन किया, ऐसा दावा किया गया है। लेकिन भारत में चुनाव ईवीएम से ही हो रहे हैं और इस पर सवाल उठने जारी हैं। आरजेडी ने भी कई बैठकों में परिणामों को मानने से इनकार करने की बातें कही हैं। कुछ विधायक इस्तीफा देने की तैयारी में, ऐसी खबरें भी सामने आईं। उनका कहना है कि जनमत को गिना ही नहीं गया। मोटे तौर पर जो लोग पोस्टल बैलेट और ईवीएम के आंकड़े देख रहे हैं, वे सवाल उठा रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनती दिख रही थी, लेकिन परिणाम बिल्कुल अलग आए। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या बिहार में जनमत बदला गया? क्या ईवीएम मशीनों को बैन किया जाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।